सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सभी साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज एंड उसके कॉमन नेम को एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में हम लोग लर्न करने जा रहे हैं। मेरा नाम है इकरार अहमद और आप देख रहे हैं फेंटेड आईक्यू। आइए फ्लो चार्ट में स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट बता दूं, ये माइक्रोस्पोरेंजिया जिसको पॉलन सैक भी कहते हैं, ये आगे जाके कंफ्यूज करेगा। एनसीईआरटी ने यहाँ पे झोल मचा रखा है, तो जिनको कंफ्यूजन वो लोग चुप रहेंगे। मेरे साथ चलना। स्टेमेन को ही माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है ऊपर से लेकर के नीचे तक पूरा ही स्टेमेन कहलाता है, माइक्रोस्पोरोफिल कहलाता है। इसके हेड पर जो लगा हुआ है उस स्ट्रक्चर को एंथर कहते हैं। उस एंथर के अंदर एक टिश्यू होता है अर्ली स्टेजेस के अंदर, जिसको स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं। स्पोरोजिनस टिश्यू जो होता है, जो एंथर के अंदर होता है, वो फर्दर डेवलप होकर के पॉलन सैक बनाता है। इसी को माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया ही पॉलन सैक है। जनरली, नॉर्मली, यूजुअली, मेनली, मोस्टली पॉलन सैक ही माइक्रोस्पोरेंजिया है। कंफ्यूजन वाले चुप रहे। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर पाया जाता है पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होता है डिप्लॉयड होता है, फर्दर मायोसिस करता है, 4 सेल के अंदर डिवाइड करता है और माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करता है। आप लोगों ने थ्योरी में पढ़ा होगा। जो माइक्रोस्पोर होता है उसी को पॉलन ग्रेन कहते हैं। ये मैंने बना रखा है क्या, पॉलन ग्रेन। तो ये पॉलन ग्रेन जो है, आप लोगों ने देखा होगा फ्लावर्स के ऊपर से पॉलन ग्रेन उड़ उड़ के जाता है, कभी इमेच्योर कभी मैच्योर, ये सारी चीजें थ्योरी में दे रखी है। तो वो जो उड़ के जाता है वही हमारा पॉलन ग्रेन होता है, स्टिग्मा तक जो जाता है। स्टिग्मा के ऊपर जब जाके बैठ जाता है तो उसके बाद एक आता है मेल गैमेटोफाइट। वो क्या होता है, स्टिग्मा पे बैठने के बाद, इधर देखो, स्टिग्मा पे बैठने के बाद एक पॉलन ट्यूब निकला हुआ है। पॉलन ट्यूब के अंदर जनरेटिव सेल जाके डिवाइड करता है और बनाता है मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। इसी को क्या बोलते हैं, माइक्रो गैमेटोफाइट। ठीक है, इसके बाद आते हैं फीमेल पार्ट के ऊपर, जो क्या है, कार्पेल है। कार्पेल को ही पिस्टिल बोलते हैं। इसी को मेगास्पोरोफिल कहते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर ऊपर से नीचे मेगास्पोरोफिल कहलाता है। इसके नीचे जो फुला हुआ पोर्शन है ना, उसी को हम लोग ओवेरी कहते हैं। क्या कहते हैं, ओवेरी कहते हैं। उस ओवेरी, वॉल के साथ ओवेरी होता है, वॉल को हटा दो तो बीच में जो ऐसे वाला पार्ट है ना बीच में, उसको हम लोग ओव्यूल कहते हैं। ओव्यूल ही मेगास्पोरेंजियम कहलाता है। ओव्यूल ही मेगास्पोरेंजियम कहलाता है और इसके अंदर एक सेल होती है जिसको मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं। एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल, एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल, डिपेंडिंग किसकी बात की जा रही है। तो जो मेगास्पोर मदर सेल होता है वो भी फर्दर डिवाइड होकर के टेट्राड बनाता है। ये देखो एनसीईआरटी का डायग्राम, ये है मेगास्पोर। ठीक है, अब ये मेगास्पोर डिवाइड होगा, बनाएगा अब टेट्राड। ये रहा। ठीक, अब ये टेट्राड में जो 4 टेट्राड है उसमें से 3 टेट्राड जो होते हैं वो डिजेनरेट कर जाते हैं और एक टेट्राड जो है फर्दर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करता रहता है 3 बार। ठीक है, उसके बाद हमारा ये जो है बनाता है क्या, फीमेल गैमेटोफाइट। क्या हुआ, सबसे पहले मेगास्पोर मदर सेल, एक सेल। ठीक, ये उसके बाद आया हमारा, यहाँ देखो मेगास्पोर। ठीक है, तो ये जो मेगास्पोर मदर सेल था ये अब डिवाइड हुआ 4 में, ये बना। इसमें से 3 डिजेनरेट हुई, जो एक बची वो चारों वैसे कहलाती है, लेकिन डिजेनरेट होने के बाद एक ही बची, तो वो एक क्या कहला रही है, मेगास्पोर कहला रही है। ठीक, अब यही मेगास्पोर फर्दर जो है एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करती है, जिसको फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। ये जो डायग्राम दिख रहा है ये होता है एम्ब्रियो सैक, इसी को बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, अब इस फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है, इस फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक के बीच में देखो यहाँ पे बना रखा है मैंने एग सेल। ठीक है, इसी एग सेल को मैंने इधर लिख रखा है। एग सेल को कुछ नहीं, एग सेल ही कहते हैं। ठीक है, होप करते हैं ये टर्मिनोलॉजीज आप लोगों को क्लियर हुई होंगी, पूरी दिमाग में विजुअलाइज भी हुई होगी। ठीक है, अब आते हैं वो कंफ्यूजिंग पार्ट पर। यार देखो वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है ना। जिन लोगों को इसके ऊपर डाउट है पॉलन सैक को माइक्रोस्पोरेंजिया क्यों कहते हैं, वो आई कार्ड वाले बटन के ऊपर क्लिक करें, जाएँ, 1 मिनट का शॉर्ट है यार, उससे कम ही होगा, जा करके देख लो, क्लियर हो जाएगा। मेरा नाम इकरार अहमद और आप देख रहे हैं फेंटेड आईक्यू।